कयामत का दिन होगा, हिसाब व किताब हो चुका होगा, एक आदमी की नेकियां तौली जाएंगी, एक आदमी की नेकियां तौली जाएंगी। नेकियां और बुराइयां जब तराजू के पल्ले पे रखी जाएंगी तो उसकी नेकियों का पल्ला उठ जाएगा और उसकी बुराइयों का पल्ला झुक जाएगा। यानी उसकी नेकियां कम है और बुराइयां ज्यादा। अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों थोड़ी देर इसको यहीं बैठा रहने दो और थोड़ी देर के बाद इसको उठाकर जहन्नम में फेंक दो, इसलिए कि इसकी नेकियां कम हैं और बुराइयां ज्यादा। नेकियां और बुराइयां जब तौली गई तो नेकियां कम निकली और बुराइयां ज्यादा। वो आदमी अफसोस में बैठा होगा, ऐसे सोच रहा होगा थोड़ी सी नेकी और कर लेते तो नेकियों का पल्ला झुक जाता। अभी हाथ सर पर रखकर सोच रहा होगा, अल्लाह ये क्या हो गया, मेरी नेकियों का पल्ला उठ गया, बुराइयों का पल्ला झुक गया। इतने में एक फरिश्ता आएगा और एक रुमाल में, हैंडकरचीफ में, एक कपड़े में थोड़ी सी मिट्टी लेकर आएगा और वो मिट्टी ले जाकर उसकी नेकियों के तराजू के पल्ले में रख देगा। उसके पल्ले में, उस पल्ले में रख देगा जिसमें नेकियां थी, उसमें रख देगा। जैसे ही वो रुमाल जिसमें थोड़ी मिट्टी होगी उस नेकियों के पल्ले में रखेगा, नेकियों का पल्ला झुक जाएगा और बुराइयों का पल्ला उठ जाएगा। हुक्म होगा, फरिश्तों इस आदमी को जन्नत में ले जाओ, इसलिए कि इसके पल्ले में नेकियां ज्यादा हैं। वो फरिश्तों से कहेगा, ए फरिश्तों मेरी तो नेकियों का पल्ला उठ गया था, इसमें क्या है जो तुम लाए और तराजू के पल्ले में रुमाल रख दिया और पल्ला झुक गया। फरिश्ता कहेगा, कुछ नहीं, इस रुमाल में थोड़ी सी मिट्टी है। कहेगा कि ये मिट्टी कहां से आई? कहा ये वो मिट्टी है कि जब तेरी बस्ती में, जब तेरे इलाके में कोई मर जाता था तो तू अपने भाई के जनाजे में जरूर जाता था, दोस्त हो या दुश्मन, तू हर किसी के जनाजे में शरीक हुआ, उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ता था और मिट्टी भी देता था। ये नेकी बाकी रह गई थी, इस मिट्टी को उठाकर तेरी तराजू के पल्ले पर रख दिया गया। अल्लाह को तो बख्शने के लिए बहाना चाहिए, इसलिए तुझे बख्शने के लिए वो मिट्टी इस पल्ले पर रखवाई और तेरा पल्ला झुक गया और तुझे जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। देखिए आज अमीरों के जनाजों में हम जाते हैं और गरीबों की मिट्टी में आज हम जाने का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो बेचारा गरीब था। आज अमीरों की अयादत और तीमारदारी के लिए हम जाते हैं, लेकिन गरीबों की अयादत और तीमारदारी के लिए हम नहीं जाते हैं। आज अमीरों के जनाजों में हम शामिल होते हैं, लेकिन गरीबों के जनाजों में हम शामिल नहीं होते हैं। और वो हर अमीर और गरीब, दोस्त और दुश्मन सबकी मिट्टी में जाता था, इसलिए उसकी ये नेकी फरिश्तों ने एक रुमाल में बांधकर मिट्टी की शक्ल में तराजू के पल्ले पर रखी और वो आदमी जन्नत का मुस्तहिक हो गया। एक और फरिश्ता उस आदमी के पास आएगा जिसकी नेकियों का पल्ला उठा हुआ होगा, वो अफसोस कर रहा होगा ये क्या हुआ। फरिश्ता आएगा और थोड़ा सा पानी उस तराजू के पल्ले पे रख देगा, पल्ला झुक जाएगा। अल्लाह हुक्म देगा इसको जन्नत में ले जाओ। वो फरिश्ते से कहेगा, ये फरिश्ते ये क्या है, कौन सा पानी है? फरिश्ता कहेगा ये पानी नहीं है, ये वो तेरी नेकी है कि जब कोई अंधा मस्जिद में नमाज के लिए आता था और उसको वुजू बनाने में बड़ी दिक्कत होती थी तो तू कुएं से पानी खींचकर उस बर्तन में भरकर उस अंधे को दे दिया करता था और अंधा बैठकर वुजू बना लिया करता था, फिर तू बर्तन उठाकर बर्तन रखने की जगह पर रख दिया करता था। ये वो पानी है जो तूने अंधे को दिया था वुजू बनाने के लिए, जो वुजू खींचने, पानी खींचने के लायक नहीं था और पानी ले जाने के लायक नहीं था, तूने उसकी मदद की। आज ये वो नेकी है जो तेरे पल्ले में रख दी गई और तुझे जन्नत का मुस्तहिक बना दिया गया। छोटी से छोटी नेकी को हकीर न समझो। कयामत के दिन जब हमारी नेकियां तौली जाएंगी, हमारे गुनाह तौले जाएंगे और जब हमारी नेकियों का पल्ला उठ जाएगा तो यही छोटी छोटी नेकियां तलाश करके लाई जाएंगी और हमारे तराजू के पल्ले में रख दी जाएंगी। पता नहीं कौन सी नेकी से हमारा तराजू का पल्ला झुक जाए और रब काबा हमें जन्नत का मुस्तहिक बना दे। पलौ बेशिक्क तमरा, एक छोटी से छोटी खजूर के टुकड़े को भी अल्लाह की राह में सदका और खैरात करके अपने आप को जहन्नम की आग से
आप किसी के घर में झाड़ू लगाकर देख लीजिए, आपके घर में गरीब आदमी रहता है, एक नाबीना औरत रहती है, बूढ़ी औरत रहती है, कोई नहीं है, आप जाकर लगाइए, नहीं लगा सकते। और हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में एक नाबीना, बूढ़ी, आंखों से अंधी, पैरों से लंगड़ी, हाथों से कोड़ी एक औरत, बूढ़ी औरत की खिदमत किया करते थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बर्तन मांज दिया करते थे। पहला काम, किचन में घुस गए, उसके बर्तन मांज दिए। दूसरा काम, उस औरत के कपड़े धुल दिए, दूसरा कपड़ा पहना दिया। दूसरे दिन गए, इसका पहना हुआ कपड़ा उतार कर धुल दिया और दूसरा कपड़ा जो सूख चुका उसको पहना दिया, उसके कपड़े धुल दिया करते थे। और तीसरा काम, उस बूढ़ी औरत के घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। एक दिन हजरत उमर फारूक तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा लेट गए और फजर की नमाज से पहले उठे, आंख खुली है, चलिए उठते हैं और सीधे उस बूढ़ी औरत के घर जाते हैं। क्या देखते हैं कि बर्तन मंजे हुए हैं पहले से। सोचा चलो बूढ़ी औरत के कपड़े धुल दूं, तो क्या देखते हैं कि एक कपड़ा पहने हुए हो, दूसरा कपड़ा सूख रहा है, कपड़ा भी धुल चुका है। झाड़ू उठाई कि चलो घर को साफ करना, तो क्या देखते हैं कि घर में झाड़ू पहले से लगी हुई है, कोई लगा गया है। हजरत उमर ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, माँ आज घर में झाड़ू लगी हुई है, बर्तन मंजे हुए हैं, कपड़े धुले हुए हैं, ये क्या बात है? कौन आया था, या तुमने ये सब काम अपनी मर्जी से कर लिए? तुम तो हाथों से कोड़ी हो, पैरों से लंगड़ी हो, आंखों से अंधी हो, दांत मुंह में नहीं है, ये काम तुम कैसे कर सकती हो? उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे मुझे क्या मालूम, मैं तो समझी तुम रोजाना आते हो, तुम ही ने झाड़ू लगाई है। जो आया उसके बारे में भी इस बुढ़िया को पता नहीं, संधी को, नाबीना को पता नहीं। कहा बेटे मैं क्या जानूं, मैं तो समझ रही थी कि तुम्ही ने बर्तन मांजे, तुम्ही ने झाड़ू लगाई है, तुम्ही ने कपड़े धुले। कहा नहीं माँ, मैं तो अभी आया हूं। फरमाया बेटे मुझे नहीं मालूम। हजरत उमर ने कहा पता नहीं, चलो कोई आया होगा, लगा गया होगा, चले गए। दूसरे दिन फिर उसी टाइम पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि अभी झाड़ू लगी हुई है, बर्तन मंजे हुए हैं, कपड़े धुले हुए। हजरत उमर ने कहा अच्छा, इसका मतलब कोई है जो मुझसे पहले आता है, कपड़े धुल जाता है कोई जो मुझसे पहले आता है, बर्तन मान जाता है। अब पता लगाना जरूरी है कि ये काम कर कौन रहा है। हजरत उमर तीसरे दिन पहले आ गए और एक दरख्त की आड़ में छिप जाते हैं कि देखते हैं कि कौन आता है। ऐसे ही दरख्त लगे हुए थे और दरख्त की आड़ में छिप गए। एक आदमी अपना सर छिपाए हुए आता है और सीधे उस बूढ़ी औरत के घर में घुस जाता है। हजरत उमर घर के बाहर बैठ जाते हैं कि देखें कितनी देर बाद निकलता है। उसने बर्तन मांजे, झाड़ू लगाया, उस बूढ़ी औरत का कपड़ा धोया, और ये तीनों काम करने के बाद जब चेहरा छिपाकर, सर छिपाकर जब बाहर निकलने लगा तो हजरत उमर ने उसको रास्ते में पकड़ लिया। मोहतरम जरा अपना चेहरा दिखाओ, कौन हो तुम? उसने कस के अपने चेहरे को छिपाया, नहीं तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते। हजरत उमर ने कहा मर्दों को पर्दा नहीं है इस्लाम में, तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम मर्द हो, तुम्हारे हाथ बतला रहे हैं कि मर्द का हाथ है, तुम्हारा पैर बतला रहा है कि ये मर्द का पैर है, तुम्हारा लिबास बता रहा है कि ये मर्दों का लिबास है, तुम्हारी चाल ढाल बता रही है कि तुम मर्द हो, और फिर मर्द होकर पर्दा, चेहरा छिपाए हुए हो, चेहरा खोलो। कहा बिल्कुल नहीं, तुम होते कौनो जबरदस्ती करने वाले मेरे साथ? हजरत उमर ने कहा तुम्हें मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं कि तुम चेहरा खोलो, ये देखना चाहता हूं कि ये काम कौन कर रहा है। इस बूढ़ी औरत की खिदमत मैं किया करता था, इसके घर के बर्तन मैं मांजता था, इस बूढ़ी औरत की झाड़ू मैं लगाता था, इसके कपड़े मैं धुलता था। मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे भी पहले आकर ये काम कौन करता है। खोलो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं क्या उमर, अगर तुमने मुझे अल्लाह का वास्ता न दिया होता तो मैं चेहरा नहीं खोलता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने चेहरा खोला, तब पता चला कि ये खलीफे वक्त है, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये अबू बकर सिद्दीक है जो उमर फारूक से भी पहले आकर झाड़ू लगा रहे हैं, ये उमर फारूक से भी पहले आकर कपड़ा धुल रहे हैं,
ये उमर फारूक से भी पहले आकर बर्तन मांज रहे हैं बूढ़ी औरत के। कौन? अमीरुल मोमिनीन, इस वक्त खलीफा है, चीफ मिनिस्टर है पूरी बस्ती के, पूरे इलाके के, और ये रात के अंधेरे में उमर से भी पहले आकर खिदमत कर रहे हैं और फिर चेहरा भी छिपा रहे ताकि किसी को पता न चले कि हजरत अबू बकर यानी अमीरुल मोमिनीन खिदमत कर रहा है। मैं ये नेकी का सवाब अल्लाह से लेना चाहता हूँ, मैं अपनी नेकी फाश नहीं करना चाहता, मैं अपनी नेकी के बारे में बताना नहीं चाहता था, लेकिन आए उमर, आज तुमने मेरी नेकी फाश कर ली। हजरत उमर फारूक रोने लगे। आप अमीरुल मोमिनीन होकर बूढ़ी औरत की खिदमत कर रहे हैं, आप रातों में बूढ़ी औरतों की खिदमत करेंगे तो खिलाफत कौन संभालेगा, लोगों की शिकायतें कौन सुनेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस छोटे से छोटे काम को भी हकीर मत समझो। एक बूढ़ी और एक नाबीना औरत के घर पे जाके झाड़ू लगाना अगरचे मामूली काम है, लेकिन इसको मामूली मत समझो। हजरत अबू बकर और उमर फारूक ये काम किया करते थे। किसी के बर्तन मांज देना ये मामूली काम नहीं, अरे वो तो गैरों के, बूढ़ी औरतों के और नाबीना औरतों के बर्तन मांजते थे। हम तो हट्टे खट्टे तंदुरुस्त और मोटे ताजे होकर अपने घर के बर्तन नहीं मांज सकते। अपने घर के बर्तन मांजेंगे तो मेरे दोस्त कहेंगे कितना बड़ा देखो, है ये हाल है, शादी के बाद भी घर में बर्तन मांज रहा है। ओहो, अपनी बीवी का गुलाम है, शादी के बाद भी अपने कपड़े खुद धुल रहा है। ओहो, देखो जोरू का गुलाम है। मेरे भाइयों, अपने हाथ से अपने कपड़े धुल लेना ये मायूब नहीं है, अपने हाथ से अपने घर में झाड़ू लगा देना ये मायूब नहीं है, बर्तन मांज देना ये मायूब नहीं है। अल्लाह के नबी की बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं अल्लाह के नबी के बारे में कि अल्लाह के नबी मेरे घर के कामों में मेरी हेल्प किया करते थे। मैं अगर आटा गूंदती थी तो रोटी अल्लाह के नबी बना दिया करते थे, और अगर मैं रोटी बना देती थी तो आटा अल्लाह के रसूल गूंद दिया करते थे। मैं अगर घर में झाड़ू लगाया करती थी तो कपड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धुल लिया करते थे। अपने घर में अपना जूता खुद सिल लिया करते थे, अपना जूता खुद ही सिल लिया करते थे। क्यों ना सिला? एक बार जूता सिल रहे हैं अल्लाह के नबी, अपना जूता, मोची का काम खुद कर रहे हैं। और हमें कैसा नबी मिला यार, सोचो हमें रसूल कैसा मिला। हजरत आयशा चरखा चला रही हैं। चरखा, हम लोग अंसारी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं इसलिए अच्छी तरह जानते हैं चरखा कैसा होता है। और 20 साल पहले हम लोग जब हथकरघा हाथ वाला मशीनें जब घर पे लगी हुई थी, हैंडलूम, तो अच्छी तरीके से जानते हैं चरखा क्या होता है। हजरत आयशा चरखा चला रही हैं और अल्लाह के नबी अपने पैर का जूता ऐसे सिल रहे हैं। पसीना निकल रहा है पेशानी से और पसीने की एक बूंद टपक कर जमीन के ऊपर गिर गई। ऐसे एक बूंद पसीने की टपक कर जमीन पर गिरी और हजरत आयशा ने चरखा रोक दिया, ऐसे देखने लगी। अल्लाह के नबी ने देखा चरखे की आवाज बंद हो गई तो अल्लाह के नबी ने कहा आयशा ऐसे क्या देख रही हो, मैं जूता संभाल रहा हूं, मेरा जूता फट गया है, मैं जूता सी रहा हूं, तो मुझे ऐसे क्या देख रही हो। तो हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल मैं ये नहीं देख रही हूं कि आप जूता सिल रहे हैं, मैं ये देख रही हूं कि कितने खूबसूरत हैं आप। आपकी पेशानी पर पसीना जमा हुआ और एक बूंद जो टपक कर जमीन पर गिरी तो ऐसा लगा जैसे कोई मोती टूट कर गिर गया हो जमीन पर। अल्लाह ने आपको खूबसूरत तो पहले ही से बनाया था, लेकिन आज पसीने की एक बूंद मोती की तरह गिरी जमीन पर। आज आपकी खूबसूरती दोबाला है, अजीब खूबसूरती है आज आपकी। अल्लाह के नबी मुस्कुराए तो हजरत आयशा ने क्या कहा, अय अल्लाह के रसूल